हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं मार्केटिंग साइजिंग के कुछ इंपॉर्टेंट थ्री मैट्रिसेस की, विच इंक्लूड्स टैम, सैम एंड सोम। तो ये टैम, सैम एंड सोम इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज आप कहीं भी मार्केट रिसर्च स्टार्ट करोगे, देन द कस्टमर विल आस्क फॉर दीज थ्री मैट्रिसेस। व्हाई? बिकॉज इससे हमें पता चलता है कि मार्केट साइज का, कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसका अप्रोप्रिएट मार्केट साइज होना क्या चाहिए। एंड फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड द टैम। टैम की फुल फॉर्म होती है, भाई देखो, टोटल एड्रेसेबल मार्केट। ठीक है, तो टैम क्या करता है? टैम रिप्रेजेंट करता है टोटल पोटेंशियल ऑफ द मार्केट ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस को, कि इसका, मेरे प्रोडक्ट का टोटल मार्केट कितना है। ठीक है, इट कैन बी वर्ल्ड वाइड, इट कैन बी पैन इंडिया, इट कैन बी एनीथिंग। तो मेरा प्रोडक्ट जहां पर भी बिक सकता है, दैट इज माई टैम। क्या टाइम की इंपॉर्टेंस क्या है? कि ये क्रूशियल है फुल पोटेंशियल को अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है, इससे मुझे पता चल सकता है कि यार इतनी मेरी मैक्सिमम सेल्स हो सकती है इस प्रोडक्ट की। ठीक, हम इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं बाय मल्टीप्लाइंग द पोटेंशियल नंबर ऑफ कस्टमर्स बाय द एवरेज रेवेन्यू पर कस्टमर। ठीक है, जो मेरा एवरेज, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं, मेरा 20 रुपए एक 20 है एवरेज एक कस्टमर से, और मेरे 100 करोड़ कस्टमर्स हैं उस प्रोडक्ट के, तो मेरा जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो 2000 करोड़ का मेरा टैम हो गया, टोटल एड्रेसेबल मार्केट हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं सैम की, सर्विसेबल अवेलेबल मार्केट। तो जो सैम होता है ना, वो टैम से थोड़ा छोटा होता है। तो अगर मैं इसके डेफिनेशन की बात करूं, तो सैम वो पोर्शन होता है टैम का जो हम रियलिस्टिकली अचीव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देयर कैन बी मैनी चैलेंजेस। ठीक है, अगर मैं पैन इंडिया जा रहा हूं तो मेरे को स्टेट वाइज चैलेंजेस आ सकते हैं। मैं वर्ल्ड वाइड जा रहा हूं तो मेरे को रिफॉर्म्स, टैक्सेस एंड ऑल, बहुत सारे मेरे को रूल्स एंड रेगुलेशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलेटेड के मेरे को प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, जिसकी वजह से मेरा जो टैम का जो नंबर था वो रियलिस्टिक नहीं था। लेकिन जो मेरा सैम का नंबर है, ये वो नंबर है कि मैं इतना रेवेन्यू रियलिस्टिकली अचीव। ठीक, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? कि हमको ना, सैम जो है एक फोकस देता है कि मेरे को इस सेगमेंट में सबसे पहले फोकस करना है और प्रायोरिटाइज भी करना है। ठीक, सैम को कैसे कैलकुलेट करेंगे? कि जो हमारा परसेंटेज ऑफ टैम था, ठीक है, जो हमारा परसेंटेज ऑफ टैम था, उसमें हम कुछ सेट ऑफ अजम्पशंस बना लेंगे कि दिस मैनी, फॉर एग्जांपल इफ माय टैम इज 200 करोड़। ठीक है, तो मेरे को पता है कि इसका मैं, ड्यू टू माय ज्योग्राफिकल चैलेंजेस, मैं 70% ही अचीव कर पाऊंगा। ठीक है, तो मेरा जो वो होगा, मेरा जो सैम होगा, इट विल बी 70% ऑफ द टोटल टैम, दैट अमाउंट्स टू 140 करोड़ इन दिस केस। नेक्स्ट इसका छोटा भाई आ जाता है सोम, विच स्टैंड फॉर सर्विसेबल ऑप्टेनेबल मार्केट। सोम क्या होता है? सोम इज दैट पोर्शन ऑफ द सैम दैट अ कंपनी कैन रियलिस्टिकली एक्सपेक्ट टू कैप्चर कंसिडरिंग इट्स मार्केट शेयर, competitive position and sales and marketing efforts। तो सैम अपना क्या था, अगर आप याद करो, कि जो हम रियलिस्टिकली नंबर को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, अब उस उसके अलावा सर्विसेबल ऑप्टिमेबल मार्केट में क्या होता है कि अपने कॉम्पिटिटर्स भी होंगे। ठीक है, अपना एक सेट ऑफ मार्केट शेयर भी होगा। ठीक, जो कि हमारा जो शेयर है, जो मेरा सैम का नंबर है, वो मेरे कॉम्पिटिटर्स भी कुछ खा रहे होंगे। ठीक है, तो अगर मैं उसको भी मार्केट साइजिंग करूं उसकी भी, तो मेरा सोम निकल के आता है कि मैं अपने सेल्स और मार्केटिंग के एफर्ट से वो क्या नंबर है जो अचीव कर सकता हूँ। सोम जरूरी क्यों है? बिकॉज इट सेट्स अचीवेबल टारगेट्स, कि मेरे ये टारगेट्स हैं जो मैं अचीव कर सकता हूँ। ठीक, हम कैलकुलेशन इसकी कैसे करते हैं? बाय टेकिंग परसेंटेज ऑफ द सैम बेस्ड ऑन द कंपनीज मार्केट शेयर। फॉर एग्जाम्पल मेरा आसाम में आज 60% का मार्केट शेयर है। ठीक है, तो मैं, और मेरा जो सैम निकल के आ रहा था वो मेरा 140 करोड़ था, तो मेरा जो सोम होगा, वो सोम होगा मेरा 60% ऑफ दैट 140 करोड़। ठीक है, मूविंग अहेड, अब एक केस स्टडी से समझते हैं रिलायंस जियो की। ठीक, तो रिलायंस जियो जब भी लॉन्च हुआ था, तभी उन्होंने भी अपने मार्केट साइजिंग के ऐसे बहुत सारे स्टडीज किए होंगे, क्योंकि हर कंपनी मार्केट साइजिंग करती है। तो रिलायंस जब भी लॉन्च हुआ, रिलायंस का टैम
रिलायंस, सबसे पहले रिलायंस जियो का बैकग्राउंड देता हूँ। इंडियन टेली कम्युनिकेशन कंपनी है, ठीक है। तो इसका जो टैम था, इन्होंने कैसे कैलकुलेट किया होगा? इन्होंने ऐसे कैलकुलेट किया होगा कि इंडिया में 1.3 बिलियन, ठीक है, 1 पॉइंट, और उसमें से 1 बिलियन ही लोग इंटरनेट यूजर्स हैं, ठीक है। अगर ये मान के चलते हैं कि मेरा एक कस्टमर से 150 रुपए पर मंथ का रेवेन्यू, ठीक, तो उसमें मेरा टाइम कितना हो जाएगा? मेरा टाइम हो जाएगा 150 इंटू दैट 1 बिलियन नंबर, विच अमाउंट्स टू 1.8 ट्रिलियन। तो फॉर एग्जाम्पल रिलायंस जियो का 1.8 ट्रिलियन का टाइम है, ठीक है। टोटल एड्रेसेबल मार्केट रिलायंस मान के चल रहा है कि मेरा 1.8 ट्रिलियन मैं इन लोगों से जनरेट कर सकता हूँ, 1.8 ट्रिलियन डॉलर्स, रुपीस। सिमिलरली मेरा सैम उसमें क्या होगा? अब सैम का क्या रहेगा कि अब रिलायंस को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा टावर्स का। तो अगर वो करंट देखे, ठीक है, तो वो करंटली अभी मान के चल रहा है कि उसका 70% ही वो अचीव कर सकता है। मतलब जो उसका पैन इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर है अभी पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं है, दैट इज वाई ही कैन ओनली अचीव अप टू 70%। तो जो 1.8 ट्रिलियन का नंबर आया था उसका 70% उसका सैम होगा, दैट विल अमाउंट टू 1.26 ट्रिलियन। अभी उसका सोम क्या होगा? अब अगर उसका सोम समझना है तो उसके कॉम्पिटिटर्स को भी समझना पड़ेगा। सो फॉर एग्जांपल एयरटेल है या फिर आइडिया वोडाफोन है, तो इनका इन्होंने भी कुछ शेयर ऑक्यूपाई कर रखा होगा। अभी तक तो रिलायंस जियो ये मान के चल रहा था अपने टैम और सैम की स्टडीज में कि सब कुछ हम ही है ना, कि जो इंटरनेट यूज कर रहा है जो भी कस्टमर वो जियो का ही कर रहा है। सोम में वो चीज हमें थोड़ा सा और डिटेल में जाके समझनी पड़ती है कि मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं उनका भी मार्केट शेयर होगा। तो यहाँ पे मैं सपोज कर रहा हूँ कि मेरा जो टारगेट है इनिशियली कि मैं 40% मार्केट शेयर अचीव कर सकता हूँ, ठीक है। तो जो मेरा सैम निकल के आया था 1.26 ट्रिलियन का, उसका 40% मेरा सोम होगा, बिकॉज जो बाकी का मार्केट शेयर है वो मेरे कॉम्पिटिटर्स ने अभी ऑक्यूपाई कर रखा है। सो या तो मैं कुछ ऐसी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी या फिर कुछ ऐसे मैं स्ट्रैटेजीज इन बिल्ड करूं जिससे मेरा मार्केट शेयर बढ़े। अदरवाइज जो मेरा एग्जिस्टिंग मार्केट शेयर है उसके हिसाब से मेरा सोम निकल के आता है 504 बिलियन, ठीक है। अभी कैलकुलेट हम इसको कैसे करते हैं? अभी हमने बहुत ज्यादा लेमन टर्म्स में बात करी है, ठीक। सिंपल से स्टेप्स हैं। सबसे पहले टैम, सबसे बड़ा भाई, इनको कैसे करना है? अपने को टोटल पोटेंशियल मार्केट आइडेंटिफाई करना है, बहुत सारे फैक्टर्स कंसिडर करने हैं, जैसे कि पॉपुलेशन हो गया, मार्केट ट्रेंड्स हो गया, एज हो गए, डेमोग्राफिक्स हो गए। इन सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके हम एक रेवेन्यू नंबर पे आएंगे, ठीक है, दैट विल बी कॉल्ड एज टैम। उसके बाद हम अपने ऑपरेशनल चैलेंजेस देखेंगे। फॉर एग्जांपल ज्योग्राफिकल चैलेंजेस हो गए, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंजेस हो गए, और भी बहुत सारे चैलेंजेस जिनकी वजह से जो हमारा टैम का नंबर था वो रियल नहीं था, ठीक। तो हम सैम में उसको भी रिड्यूस करके हम एक नंबर, रियलिस्टिक नंबर पे आ रहे हैं। देन कम्स अवर सोम। सोम हमने को अभी तो हम ये मान के चल रहे हैं कि बस हम ही हैं, ठीक है। सोम में क्या होता है कि अपना थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव पोजीशन देखना, हमारे कॉम्पिटिटिव भी देखने हैं कि और लोग क्या कर रहे हैं, और लोगों का मार्केट शेयर क्या है, अपना मार्केट शेयर क्या है। तो सोम का जो नंबर है वो और ज्यादा रियलिस्टिक हो जाता है। उसके बाद हम लेवरेज कैसे कर सकते हैं टैम सैम एंड सोम को, ठीक है। हम अपने को करना कैसे है बेसिकली ये मार्केट साइजिंग। तो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करनी पड़ेगी। प्लानिंग करने में देखो, कोई भी जब प्रोडक्ट आप इनिशियल में लॉन्च करते हो ना, तो प्लानिंग इज द मोस्ट क्रूशियल एस्पेक्ट, बिकॉज आप अपने प्रोडक्ट को कहाँ तक उसकी रीच देख पा रहे हो वो डिसाइड करता है। तो ये जो मेट्रिसेस है ना, टैम सैम एंड सोम, ये आपको लॉन्ग टर्म डिसीजंस के बारे में बताते हैं कि आप कहाँ कहाँ एक्सपैंड कर सकते हो, कौन कौन सा प्रोडक्ट आप डेवलप कर सकते हो, एंड हाउ डू यू, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली हाउ डू यू एलोकेट योर रिसोर्सेस, ठीक है। नेक्स्ट टैम सैम सोम मेरा क्या कब काम आएगा? अभी फॉर एग्जांपल मेरा स्टार्टअप मुझे करना है, ठीक है, मैं कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ, तो मेरे को फाइनेंशियल अगर फोरकास्ट मुझे करना है, ठीक है, अगर मुझे अपने बिजनेस की वैल्यूएशन निकालनी है, तो मेरे पास कोई तो नंबर होना चाहिए कि मैं इतने लोगों को बेच रहा हूँ। दैट इज व्हाई दीज मैट्रिसेस हेल्प्स इन फाइनेंशियल फोरकास्टिंग। उसके बाद जो मेरा सोम है
वो हमने जैसे अभी समझा कि कॉम्पिटिटिव एनालिसिस में बहुत ज्यादा हेल्प करता है कि मेरे को खुद का मार्केट शेयर समझना है और उसके बाद मुझे दूसरों को भी मार्केट शेयर समझना है, एंड देन आई वांट टू बिल्ड स्ट्रैटेजीज जिसमें मेरा मार्केट शेयर बढ़ सके. Next, it helps in performance evaluation, of course, whenever like we we launch a company with the principle of going concern, and if it is going concern, then अपने को परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में ये हेल्प करता है. ठीक है, तो अपने टेक अवेज क्या क्या हो गए आज के शॉर्ट वीडियो के. टैम, टोटल पोटेंशियल मार्केट, मेरा जितना भी क्या नाम है सब जिन भी लोगों तक मैं बेच सकता हूँ. सैम, उसमें से मेरा रियलिस्टिक नंबर क्या है कंसिडरिंग operational challenges and infrastructural challenges and geographical challenges. देन कम्स मेरा सोम कि मेरा मार्केट शेयर उसमें से क्या है एंड व्हाट इज कॉम्पिटिटर्स मार्केट शेयर. So that's how we calculate these matrices, and we make informed strategic decisions and set achievable goals for our business. Yeah, that's it.